नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। सोचिए, आप समुंदर के किनारे बैठे हैं, सामने सूरज ढल रहा है, आपके हाथ में कॉफी का मग है और लैपटॉप की स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की कुछ मोमबत्तियां, कैंडल स्टिक्स बनती और मिटती जा रही हैं। तभी एक छोटी सी हरकत होती है, एक कैंडल अचानक रेजिस्टेंस तोड़ती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने एंट्री ली, कुछ मिनटों में स्क्रीन पर प्रॉफिट चमकता है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपने किसी इशारे या टिप पर नहीं, खुद अपने दिमाग और स्किल्स पर भरोसा किया। यही है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का असली जादू। कुछ साल पहले की बात है, आरव दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्मार्ट और टेक सेवी स्टूडेंट दिन भर कॉलेज के बाद स्टॉक्स और क्रिप्टो के बारे में यूट्यूब वीडियोस देखा करता था। वो चाहता था पैसा, फ्रीडम और लाइफ में कुछ हटके करना। वो कॉर्पोरेट जॉब नहीं, कुछ अपने टाइप का करना चाहता था। शुरुआत में उसने RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स सब कुछ ट्राई किया। हर वीडियो में कोई नया इंडिकेटर बताया जाता और आरव उसे फॉलो करता, लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा होता, लॉस। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक नया वीडियो देखा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जार। वहां एक लाइन ने उसकी सोच ही बदल दी। इंडिकेटर्स प्राइस के पीछे चलते हैं, प्राइस ही सब कुछ है। अगर प्राइस को पढ़ना सीख गए तो पैसा खुद पीछे आएगा। बस वही दिन था और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव ने कैंडलस्टिक चार्ट को ऐसे पढ़ना शुरू किया जैसे कोई जासूस क्लूज पढ़ता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पिन बार्स, इंगल्फिंग, सब समझ आने लगा। अब वो दूसरों की टिप्स पर नहीं, खुद के एनालिसिस पर ट्रेड करता था। एक साल के अंदर उसने अपनी पहली बाइक उसी ट्रेडिंग के पैसों से खरीदी और वो फीलिंग अनमैचेबल। आज की जनरेशन फास्ट है, उन्हें चाहिए फ्रीडम, डिजिटल इनकम और वो भी बिना झंझट के। प्राइस एक्शन उसी ड्रीम की चाबी है। ये आपको इंडिकेटर्स की भीड़ से निकालकर सीधा मार्केट की नब्ज पकड़ना सिखाता है। सुनील गुर्जार की यह किताब इसी जर्नी का मैप देती है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भारी भरकम टर्म्स नहीं, कोई जटिल फॉर्मूले नहीं, बस सीधा, सिंपल और एक्शन में असरदार तरीका कि कैसे आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हैं। आगे चलकर हम समझेंगे प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कौन से चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा काम आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें और वो सबसे जरूरी चीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जिंदगी बदलने के लिए है। प्राइस एक्शन सुनते ही दिमाग में चार्ट्स, कैंडल्स और वो ग्रीन रेड मूवमेंट घूमने लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ ट्रेडिंग की एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक सोच है, एक नजरिया है मार्केट को देखने का, समझने का और उस पर रिएक्ट करने का। इसमें ना तो कोई इंडिकेटर होता है, ना ही कोई भारी भरकम फॉर्मूला, बस होता है प्राइस यानी मार्केट की चाल, जो आपको यह बताता है कि भीड़ किस दिशा में जा रही है और कब रुकने या पलटने वाली है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग दरअसल सबसे रॉ और प्योर तरीका है ट्रेड करने का। इसमें आप सिर्फ दो चीजों को देखते हो, कीमत, प्राइस और कभी कभी वॉल्यूम। कोई फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं, ना ही किसी टिप्स की। यहाँ सारी बात होती है चार्ट की और उस पर बनने वाली कैंडल्स की। हर कैंडल कुछ कहती है। क्या बायर्स कंट्रोल में हैं? क्या सेलर्स हावी हो रहे हैं? क्या मार्केट सोच में है या कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है? यही सब सवाल प्राइस एक्शन के जरिए ट्रैक किए जाते हैं। इस स्टाइल में ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझता है। ये वो जोन होते हैं जहां मार्केट बार बार रुकता है, पलटता है या ब्रेकआउट करता है। जब आप प्राइस की हरकतों को बार बार ऑब्जर्व करते हो तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी फिल्म कैसी होगी, वैसे ही चार्ट्स के छोटे पैटर्न आपको आगे के बड़े मूव का हिंट देते हैं। इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD या बोलिंजर बैंड्स, ये सब प्राइस के बाद का डेटा दिखाते हैं, यानी प्राइस पहले मूव करेगा, फिर ये टूल्स उसे पकड़ेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम में ही ट्रेंड पकड़ने की ताकत देता है। यही वजह है कि प्राइस एक्शन को ज्यादा स्मार्ट, तेज और सटीक माना जाता है। एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर चार्ट को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। हर लेवल, हर कैंडल, हर रिजेक्शन या ब्रेकआउट, सब कुछ एक लैंग्वेज बन जाता है और ये लैंग्वेज तब आपकी फेवरेट हो जाती है जब आप इसे समझने लगते हो। कोई एक्स्ट्रा सेटअप नहीं, कोई क्लटर नहीं, बस क्लियर, नेकेड चार्ट और आपकी ऑब्जर्वेशन। आज की डिजिटल जनरेशन को फास्ट, डायरेक्ट और नो नॉनसेंस तरीके चाहिए। प्राइस एक्शन इसी डिमांड को पूरा करता है। इसमें कोई लैग नहीं है, कोई बाहरी भरोसा नहीं, सब कुछ आपकी नजर और एनालिसिस पर है और यही बात इसे इतना यूनिक और असरदार बनाती है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग को गहराई से समझना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और हर ट्रेड में लॉजिक और कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना चाहते हो, तो प्राइस एक्शन आपके लिए परफेक्ट स्टाइल है। ये वो स्किल है जो एक बार सीख ली तो मार्केट कभी भी बोरिंग या डरावनी नहीं लगेगी। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ट्रेडिंग की बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है। अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट इस वक्त किस मूड में है,
चढ़ने के, गिरने के या फिर चुपचाप बैठे रहने के, तो आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। बिना इस समझ के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में घूमना। अब बात करते हैं मार्केट की 3 फेज की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तीनों उस तरीके को दिखाते हैं जिसमें प्राइस मूव करता है। सबसे पहले आता है अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है। इसमें प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, मतलब हर नया टॉप पिछले टॉप से ऊपर होता है और हर नीचे गिरावट भी पिछली गिरावट से ऊपर रुकती है। इसका मतलब होता है कि बायर्स कंट्रोल में हैं और डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस फेज में ट्रेड करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि मार्केट का मूवमेंट क्लियर होता है, बस ट्रेंड के साथ चलना होता है। फिर आता है डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट गिर रहा है। इसमें प्राइस लोअर हाइज और लोअर लॉस बनाता है। हर नया टॉप पहले से नीचे होता है और हर बॉटम भी नीचे की ओर शिफ्ट होता जाता है। इस फेज में सेलर्स मार्केट पर हावी होते हैं। यहाँ खरीदने से ज्यादा शॉर्ट सेलिंग या मार्केट से दूर रहना समझदारी होती है। अगर आप सिर्फ खरीदने वाले ट्रेडर हो तो इस फेज में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। तीसरी स्टेट होती है साइडवेज मार्केट, जब प्राइस किसी एक रेंज में ऊपर नीचे हो रहा होता है लेकिन कोई क्लियर दिशा नहीं होती। ये फेज थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे, बस एक दायरे में घूमता रहता है। कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत से नए ट्रेडर इसमें फंस जाते हैं। इस दौरान बेहतर होता है कि ब्रेकआउट या क्लियर ट्रेंड का इंतजार किया जाए। अब असली गेम है इन फेज को पहचानना। हायर हाइज और हायर लोज अगर आपको चार्ट पर दिखने लगे तो समझिए कि अप ट्रेंड है, और अगर लोअर हाइज और लोअर लोज दिख रहे हो तो डाउन ट्रेंड। बाकी जब प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा हो और कोई साफ दिशा ना मिले तो वो साइडवेज मार्केट होता है। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को पहले एनालाइज करता है। वो ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलता बल्कि उसके साथ चलता है। यही कारण है कि ट्रेंड को पहचानना और मार्केट स्ट्रक्चर की समझ होना हर प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए फाउंडेशनल स्किल है। इस पर पकड़ बन गई तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की दुनिया के 2 सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये वो लेवल्स हैं जहां प्राइस अक्सर रुकता है, पलटता है या फिर किसी बड़ी मूवमेंट की तैयारी करता है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन दोनों को पहचानना और समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना ड्राइविंग में ब्रेक और एक्सीलरेटर को जानना। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस नीचे गिरते गिरते एक पॉइंट पर रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वहां डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस को नीचे जाने से रोक देती है। जब भी प्राइस उस लेवल के पास आता है तो पहले जो खरीदार वहां थे वो फिर से एक्टिव होते हैं। इसलिए सपोर्ट को एक मजबूत जमीन की तरह समझा जा सकता है जो प्राइस को गिरने से बचाती है। वहीं रेजिस्टेंस उस पॉइंट को कहते हैं जहां प्राइस ऊपर चढ़ते चढ़ते अटक जाता है। यहां सेलर्स ज्यादा होते हैं और सप्लाई इतनी हो जाती है कि प्राइस आगे नहीं बढ़ पाता। हर बार जब प्राइस उस लेवल के पास आता है तो कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं या नए सेलर्स एंटर करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने लगता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी छत की तरह काम करता है जिसे पार करना प्राइस के लिए मुश्किल होता है जब तक कि कोई बड़ा बदलाव ना हो। अब बात आती है कि इन लेवल्स का असली फायदा क्या है। यही वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ट्रेडर एंट्री या एग्जिट के डिसीजन लेता है। अगर प्राइस सपोर्ट के पास आ रहा है और वहां से रिजेक्शन दिख रहा है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और वहां से रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं तो ये सेलिंग या एग्जिट का इशारा हो सकता है। ये सब कुछ प्राइस एक्शन के सिग्नल से ही तय होता है, जैसे कैंडल्स का बिहेवियर, वॉल्यूम का सपोर्ट या रिजेक्शन विक्स आदि। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए और प्राइस उसके ऊपर टिक जाए तो वही लेवल बाद में सपोर्ट का काम करने लगता है। इसी तरह कोई सपोर्ट अगर टूट जाए तो आगे चलकर रेजिस्टेंस बन सकता है। यही चीज ट्रेडिंग को और भी डायनामिक और इंटेलिजेंट बना देती है। इन लेवल्स को सही से पहचानना और उनके आसपास प्राइस का बिहेवियर समझना ही प्राइस एक्शन की असली कला है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। आपको बार बार चार्ट्स देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और सीखते जाना होगा। लेकिन एक बार ये समझ आ गई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं तो मार्केट आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और प्रेडिक्टेबल लगने लगेगा। स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब है सही वक्त पर सही जगह पर एक्शन लेना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको वो मौका देते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट पर दिखने वाले वो छोटे छोटे संकेत होते हैं जो मार्केट के मूड को खोलकर रख देते हैं। ये पैटर्न दरअसल बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का नतीजा होते हैं, और इन्हें देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला मूव किस तरफ हो सकता है। जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं
तो कैंडल्स ही आपकी असली भाषा बन जाती हैं। और कुछ खास पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और शानदार रिजल्ट देते हैं, अगर आप इन्हें ठीक से पहचान पाएं। सबसे पहले बात करते हैं पिन बार या हैमर की। ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमें रिवर्सल के संकेत देता है। जब प्राइस नीचे गिरते हुए अचानक ऊपर से रिजेक्ट हो जाए और एक लंबी विक छोड़ दे, तो ये दिखाता है कि बायर्स ने जोरदार वापसी की है। हैमर आमतौर पर सपोर्ट के पास बनता है और यह बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं अगर यही पैटर्न ऊपर की ओर रिजेक्शन दिखाए तो उसे शूटिंग स्टार कहा जाता है और ये एक बेरिश रिवर्सल का संकेत होता है। दूसरा अहम पैटर्न है एनगल्फिंग कैंडल। ये बहुत ही पावरफुल रिवर्सल सिग्नल होता है। इसमें एक बड़ी कैंडल पहले वाली छोटी कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है, यानी उसे निगल जाती है। अगर ये बुलिश एनगल्फिंग है तो पहले एक छोटी रेड कैंडल होती है और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो उससे लंबी होती है। ये बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और अगर बेरिश एनगल्फिंग है तो पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है और फिर एक बड़ी रेड कैंडल उसे पूरी तरह ढक लेती है। यह दिखाता है कि सेलर्स अब कंट्रोल ले रहे हैं। अब बात करते हैं डोजी की। डोजी एक ऐसा कैंडल पैटर्न है जिसमें प्राइस ओपन और क्लोज लगभग एक ही पॉइंट पर होते हैं। इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही अनिश्चित हैं और मार्केट में इनडिसीजन है। डोजी अक्सर रिवर्सल या पॉज का संकेत देता है, खासकर जब यह किसी ट्रेंड के टॉप या बॉटम पर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डोजी दिखा और आप फॉरेन ट्रेड ले लें। आपको इसका कंफर्मेशन भी देखना होता है कि अगले कैंडल्स क्या कह रहे हैं। इन पैटर्न्स को समझने के लिए आपको सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि ये कहां बन रहे हैं, किस जोन में, किस ट्रेंड में, किस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक पिन बार अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बना है तो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है, बजाय इसके कि वो किसी रैंडम जगह बन जाए। कैंडल स्टिक पैटर्न्स प्राइस एक्शन का कोर हिस्सा है। ये आपको रॉ डेटा को इंसानी भाषा में समझने का तरीका देते हैं। जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हो तो चार्ट आपके लिए बोलने लगता है। और ये स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है। जितना ज्यादा चार्ट देखोगे, जितना ज्यादा एनालाइज करोगे, उतना ही बेहतर समझ पाओगे कि बायर्स और सेलर्स के बीच असल में क्या चल रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए किसी ट्रैप से कम नहीं होता। चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल टूटता है, लगता है कि अब तो बड़ा मूव आएगा और आप फट से ट्रेड में कूद जाते हो। लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है और उसी लेवल के अंदर वापस आ जाता है। नतीजा एसएल हिट, नुकसान और दिमाग का फ्रस्ट्रेशन। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि फॉल्स ब्रेकआउट होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए। फॉल्स ब्रेकआउट असल में मार्केट का एक चालाक मूव है। ये बड़े प्लेयर्स का तरीका होता है आपको फंसाने का। पहले वो एक ब्रेकआउट दिखाते हैं जिससे छोटे ट्रेडर्स उसमें कूद जाएं और फिर प्राइस उल्टा घूमकर सभी को ट्रैप कर लेता है। ये मूवमेंट बहुत तेज और शार्प होती है, इसलिए इसके लिए सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि प्राइस बिहेवियर को पढ़ना जरूरी होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को पहचान सकते हो अगर आप ध्यान दो कि ब्रेकआउट किस तरह हो रहा है। असली ब्रेकआउट में वॉल्यूम हाई होता है, कैंडल डिसाइसिव होती है और प्राइस उस लेवल के ऊपर टिकने लगता है। लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट में वॉल्यूम कमजोर होता है, कैंडल अक्सर विक वाली या कमजोर बॉडी वाली होती है और कुछ ही समय में प्राइस वापस उसी रेंज के अंदर आ जाता है। एक और बढ़िया तरीका है वेट फॉर कंफर्मेशन, यानी जैसे ही कोई लेवल टूटे तुरंत एंट्री मत लो, थोड़ा वेट करो, देखो कि क्या प्राइस उस लेवल के ऊपर नीचे टिक पा रहा है या नहीं। अगर टिक रहा है तो अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन अगर रिजेक्शन दिख रहा है जैसे पिन बार, डोजी या इंगल्फिंग कैंडल, तो समझ जाओ कि यह मूव शायद फेक है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी बहुत मायने रखता है। कई बार हम ब्रेकआउट होते ही एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं और एसएल बहुत पास रखते हैं। यही चीज हमें फंसा देती है। अगर आप एसएल थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्विंग हाई लो के पास रखते हो तो फॉल्स मूव में बच सकते हो। रिटेस्ट का इंतजार करना भी एक प्रो ट्रेडर की आदत होती है। जब कोई लेवल टूटता है तो वो अक्सर वापस आकर उसी लेवल को टच करता है, उसे ही रिटेस्ट कहते हैं। अगर उस रिटेस्ट पर प्राइस फिर से रिजेक्ट हो तो एंट्री लेना ज्यादा सेफ और लॉजिकल होता है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचना पूरी तरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस, पेशेंस और प्राइस एक्शन की गहरी समझ से आप इनसे काफी हद तक खुद को बचा सकते हो। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप हर मूव पर रिएक्ट ना करो, बल्कि ऑब्जर्व करो, सोचो और फिर ट्रेड लो, क्योंकि प्रॉफिट वहीं होता है जहां सोच कूल होती है और रिएक्शन कंट्रोल में होता है। ट्रेडिंग में पैसा कमाने की असली गेम सिर्फ ये नहीं है कि कब खरीदना है या कब बेचना है, बल्कि ये है कि कहां और कैसे खरीदना बेचना है।
यही फर्क होता है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर के बीच। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी रैंडम तरीके से मार्केट में कूदता नहीं है। वो पहले एंट्री और एग्जिट की पूरी प्लानिंग करता है, और यही प्लानिंग होती है आपकी एंट्री और एग्जिट रणनीति। एंट्री वहीं करनी चाहिए जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। मतलब ये कि आप ऐसे पॉइंट पर ट्रेड लो जहां अगर मार्केट उल्टा भी चला जाए तो नुकसान कंट्रोल में रहे, लेकिन अगर मूव सही निकला तो मुनाफा अच्छा मिले। इसे ही कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड और प्राइस एक्शन को समझो। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बुलिश सिग्नल देख रहे हो और वहां एसएल छोटा लग रहा है लेकिन ऊपर काफी जगह है प्राइस के जाने की, तो वो एक बढ़िया एंट्री हो सकती है। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। ये ट्रेडिंग का वो फॉर्मूला है जो आपके पूरे करियर का ग्राफ तय कर सकता है। एक बेसिक रूल ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 से 2 होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 रुपये का जोखिम लेते हैं तो आपको 2 रुपये का फायदा होना चाहिए। RS100 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम RS100 का टारगेट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतने वाला नहीं होता, लेकिन अगर आप हर जीत में RS100 कमा रहे हो और हर हार में 100 रुपये गंवा रहे हो तो कुछ हार के बावजूद आप आगे रहोगे। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी है। ये कोई डरपोक बनने की निशानी नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिंग में सरवाइव करने का तरीका है। एसएल ऐसा पॉइंट होता है जहां आप मानते हो कि अगर प्राइस यहां तक आया तो मेरी एनालिसिस गलत थी और अब इस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। बिना एसएल के ट्रेड लेना वैसा है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। एक न एक दिन बड़ा नुकसान पक्का है। एग्जिट स्ट्रेटेजी भी उतनी ही जरूरी है जितनी एंट्री स्ट्रेटेजी। बहुत से नए ट्रेडर एंट्री तो सही कर लेते हैं लेकिन एग्जिट पर गड़बड़ कर बैठते हैं। या तो जल्दी निकल जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा लालच कर बैठते हैं। आपको यह तय करना होगा कि टारगेट कहां है, एसएल कहां है और ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है तो आप एसएल को ट्रेल करके प्रॉफिट लॉक कर सकते हो। सभी डिसीजंस इमोशन की बजाय लॉजिक से लेने होते हैं। इसलिए हर ट्रेड से पहले एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग करो, रिस्क रिवॉर्ड चेक करो, एसएल और टारगेट फिक्स करो और फिर उसी प्लान पर डटे रहो। मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन उन मौकों को सही तरीके से पकड़ना वही सीख सकता है जो एंट्री और एग्जिट की गेम को समझ चुका हो। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पैटर्न और एंट्री एग्जिट की गेम नहीं है, बल्कि असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। सुनील गुर्जर साफ कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक एवरेज ट्रेडर के बीच का फर्क सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, बल्कि मनस्थिति और अनुशासन होता है। मतलब ये कि आप मार्केट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, डर कर, लालच में आकर या फिर शांत और डिसिप्लिन के साथ। यही तय करता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या नहीं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लालच हावी हो जाता है। लगता है थोड़ा और रुक जाऊं और मुनाफा ले लूं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुनाफा बुक करने का मौका हाथ से निकल जाता है और प्राइस उल्टा घूम जाता है। वहीं अगर मार्केट गिरने लगे तो डर पकड़ लेता है। एएसएल हिट हो गया तो अब क्या करें? और इसी डर में हम या तो एसएल हटा देते हैं या अनप्लान्ड एग्जिट ले लेते हैं। इसी तरह जब कोई सेटअप बनता है और हमें इंतजार करना चाहिए तो हम बेचैन हो जाते हैं और जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होता है। ये सारी चीजें, लालच, डर और जल्दबाजी, मन की उस स्थिति का हिस्सा हैं जो एक ट्रेडर को खुद से हरवाती है। असली प्रोफेशनल्स इन इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखते हैं। वो जानते हैं कि हर ट्रेड जरूरी नहीं जीतना, हर मूव में ट्रेड नहीं करना और हर समय मार्केट में एक्टिव रहना सफलता का रास्ता नहीं है। मानसिक अनुशासन का मतलब है प्लान के हिसाब से ट्रेड करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने ये सेल सेट किया है तो वो हटाना नहीं है। आपने रिस्क रिवॉर्ड देखा है तो उसी के मुताबिक टारगेट पर टिके रहना है। आपको पता है कि कोई सेटअप अधूरा है तो उसमें बिना वजह कूदना नहीं है। यह सब करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट पर नहीं, आपके माइंडसेट में होती है। कई बार ट्रेडिंग में कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन से ऊपर उठकर लॉजिक और सिस्टम पर भरोसा करना। और जब आप बार बार खुद को अपने बनाए हुए नियमों पर चलते हुए पाते हो तो आत्मविश्वास भी खुद ब खुद बढ़ता है। ट्रेडिंग में ग्रोथ सिर्फ पोर्टफोलियो में नहीं, आपके माइंड में भी होनी चाहिए। जब आप डर और लालच से ऊपर उठ जाते हो तो फिर आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो प्राइस एक्शन सिखाता है और जो सुनील गुर्जर अपने हर शब्द में जोर देकर बताते हैं।
अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन अभी भी हर बार किसी नए इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, तो ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाय सुनील गुर्जार आपके लिए एक आई ओपनर साबित हो सकती है। ये किताब साफ तौर पर कहती है, इंडिकेटर्स अच्छे हैं लेकिन भरोसा सिर्फ उन पर मत करो। असली गेम है प्राइस को समझने की। कई लोग चार्ट पर RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स, स्टॉकेस्टिक जैसे ढेरों इंडिकेटर्स लगाकर ट्रेड करते हैं और फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि एंट्री कहां लें, SL कहां रखें और एग्जिट कब करें। जबकि प्राइस एक्शन का सीधा सा रूल है, प्राइस ही सब कुछ है। अगर आप प्राइस को पढ़ना सीख जाते हो, मतलब कैंडल्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और वॉल्यूम, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। सुनील गुर्जार इस किताब में बार बार एक बात दोहराते हैं, पेशेंस रखो और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का इंतजार करो। हर मूव को पकड़ने की कोशिश मत करो। कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट उस ट्रेड में नहीं होता जो आप लेते हो, बल्कि उस ट्रेड में होता है जो आप नहीं लेते। यानी गलत जगह एंट्री न लेकर लॉस से बचना ही एक बड़ी जीत होती है। और इसके लिए जरूरी है कि आप हर सिग्नल पर रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ध्यान दो जिनमें रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। रिस्क मैनेजमेंट इस किताब का एक सॉलिड बेस है। सुनील कहते हैं कि चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया तो एक ट्रेड आपकी पूरी पूंजी डुबा सकता है। इसलिए हर बार SL लगाना अनिवार्य है। और ये SL कोई भावनाओं से तय नहीं होता, ये तय होता है प्राइस एक्शन, ट्रेंड और लेवल्स को देखकर। साथ ही हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 से 2 हो, मतलब जितना रिस्क ले रहे हो उससे दुगना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एक और जरूरी पॉइंट जो किताब बार बार बताती है, ट्रेंड है आपका सबसे अच्छा दोस्त। यानी ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बाय पर फोकस करो, अगर नीचे जा रहा है तो सेल पर ध्यान दो। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की होती है और उसमें गड़बड़ी की संभावना ज्यादा होती है। ट्रेंड को पहचानो, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री ढूंढो और फिर प्लान के साथ चलो। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। अब बात करते हैं कि ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो बिगिनर्स के लिए ये किसी गाइड की तरह है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो लेकिन नहीं जानते कहां से शुरू करें, तो ये किताब आपको एक मजबूत बेस देती है। इंडिकेटर की भीड़ से दूर एक क्लियर रास्ता। फिर आते हैं इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, जो सालों से इंडिकेटर्स के सहारे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन अब खुद से प्राइस को समझना चाहते हैं। उनके लिए ये किताब एक ब्रेक थ्रू हो सकती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो सिर्फ स्टॉक्स पकड़ कर रख देते हैं, उनके लिए भी यह किताब जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें एंट्री के लिए बेहतर लेवल्स मिल सकते हैं और वो अनावश्यक गिरावट से बच सकते हैं। कुल मिलाकर यह किताब सिर्फ एक ट्रेडिंग टेक्निक नहीं सिखाती, ये सोच बदलती है। आपको सिखाती है कि कैसे प्राइस ही सबसे सच्चा सिग्नल है, बिना शोर शराबे के, बिल्कुल साफ। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो और सच में ग्रो करना चाहते हो, तो ये किताब आपके ट्रेडिंग जर्नी का एक जरूरी स्टेप हो सकती है।